जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में नाग पंचमी कब मनाई जाएगी और इस दिन नागों की पूजा कैसे करनी है, आज आप इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में अगर कोई मौजूद सर्प दोष है तो उससे छुटकारा मिल जाता है। ऐसा करने से परिवार के सदस्य नाग के डसने से बच जाते हैं। नाग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है या सांपों से जुड़ा हुआ कोई भी परेशानी होती है तो उससे आपको निजात मिल जाती है। नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो वासुकी को यानी कि जो नाग है उसको हमेशा एक हार की तरह अपने गले में लटकाए रहते हैं। ये जो नाग है वो उनके बहुत करीब होता है और जो लोग नागों की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे लोगों पर वो अपनी कृपा बरसाते हैं। तो ऐसे में इस दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन प्रदोष काल में पूजा आप कर सकते हैं। किस तरीके से पूजा करनी है, क्या समय रहेगा, ये सारी चीजें जान लीजिए। तो नाग पंचमी को हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है और ये त्योहार सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। ये हमेशा ही ऐसा होता है कि सावन में जो भी पंचमी तिथि पड़ती है उस दिन ये नाग पंचमी मनाई जाती है और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही काल सर्प दोष से भी छुटकारा पाने के लिए ये दिन बहुत ही खास माना जाता है। तो चलिए, इस बार सावन में नाग पंचमी किस दिन मनाई जाने वाली है, साथ ही इस दिन किस तरीके से पूजा आपको करनी है ताकि आपको पूरा फल मिल सकेगा और जो काल सर्प की जो परेशानी है कुंडली में वो भी दूर हो जाएगी। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 9 अगस्त को पड़ रही है और इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। पंचमी तिथि 9 अगस्त को सुबह 8:15 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन सुबह 6:09 पर ये समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो पूरे दिन रहेगा, यानी कि 9 अगस्त को आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, ये शुभ माना जाएगा। यदि आप विशेष पूजा करना चाहते हैं तो 9 अगस्त को दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक का जो ये बीच का समय है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप पंडितों के द्वारा कुछ एक विशेष पूजा आप अपने घर पे रखना चाहते हैं या मंदिर में करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। इस दिन प्रदोष काल में भी नाग देवता की पूजा करना शुभ माना गया है, इसलिए आप 9 अगस्त को प्रदोष काल में यानी कि शाम को 6:33 से लेकर के रात को 8:20 तक नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। ये प्रदोष काल का समय रहेगा। किस तरीके से पूजा करनी है, क्या विधि रहेगी, ये भी जानना बेहद ही आवश्यक है। तो नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद में शिव मंदिर में पूजा करें, फिर व्रत का संकल्प भी जरूर से ले लें। इसके बाद में घर के मुख्य द्वार, घर के मंदिर और रसोई के दरवाजे, ये 3 ऐसे दरवाजे हैं जहां पर कि आपको क्या करना है, उसके जो दोनों किनारे हैं यानी कि जो चौखट है उसमें नीचे की तरफ दोनों किनारों पर खड़िया से पुताई कर लें। खड़िया आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। वो चिकनी मिट्टी या कह दें मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना उसके जैसे दिखने में होती है, पर मुल्तानी मिट्टी नहीं होती है वो, पर एक तरीके की मिट्टी ही होती है जिसको कि आप दरवाजे के दोनों तरफ जो है उससे पोत लें और उसपे कोयले से नाग देवता का प्रतीक बनाएं। आप नाग देवता की तस्वीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक खड़िया या फिर कोयले का आप इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं तो आप तस्वीरें भी ले लें। इसके बाद में उनकी पूजा करें और दूध अर्पित करें। तो ये बात आप ध्यान रखें कि ये 3 दरवाजे हैं, एक तो जो घर का मंदिर है उसके दोनों दरवाजे, दूसरा है रसोई घर के दोनों दरवाजे और जो सबसे पहले है वो है मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट, उसके दोनों दरवाजों पर आपको ये चित्र, ये प्रतिमा जो है ये सांप की आपको जरूर से बनानी है। नाग देवता की पूजा के लिए भोग में आप सेवई और चावल बनाएं। इसके बाद में देवताओं को दूध और जल से स्नान कराएं, फिर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद में घर में नाग देवता की पूजा जब हो जाएगी उसके बाद में आप दूध का एक कटोरा लेकर के खेत या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर कि आपको लगता है कि सांप आने की संभावना ज्यादा है, वहां पर ये कटोरा रख करके आ जाएं। नाग देवता का ध्यान करें, आरती भी करें घर में आकर के और आरती करने के बाद में नाग पंचमी की कथा अवश्य या तो पढ़ लें या फिर आप इसको सुन लें। ये जानकारी यहीं तक की उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।